शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 6 ढाला की दूसरी ढाल में अभी तक अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप हुआ। अब गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा होगी। तो सबसे पहले गृहीत मिथ्या दर्शन को हमें बड़े ध्यान से सुनना है। पूर्व जन्म से हम मिथ्या दृष्टि नियम से लाए अपने साथ। ध्यान से सुनना आप। पंचम काल में जितने भी जीव उत्पन्न हैं, हम और आप सब पैदाइशी तो मिथ्या दृष्टि हैं ही, क्योंकि पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। हाँ, यहाँ आने के बाद सम्यक तो हो जाना अलग बात है, पर सम्यक दृष्टि जीव का पंचम काल में जन्म ही नहीं होता। दुखमा काल है, पापियों का काल है भाई साहब। यहाँ सम्यक दृष्टि कैसे जन्म लेगा? वो तो जन्म ही नहीं लेता। इसका मतलब हुआ अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हमारे साथ पहले से बैठा हुआ है। अब कम से कम गृहीत मिथ्यात्व को समझ लें। पहले 3-4 छंदों में गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा है, उनको अच्छी तरह समझ के इस जन्म में नए मिथ्यात्व को तो और इकट्ठा ना करें, तो भी हम बच जाएंगे। अगर पहले तो मिथ्यात्व को लाए और इस जन्म में और मिथ्यात्व को हमने इकट्ठा किया, तो हमारा क्या होगा? और ज्यादा दर्शन मोहनी और बढ़ जाएगा, और फिर कभी संसार भ्रमण खत्म होने के चांसेस कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसलिए ये एपिसोड जो आज और आज के बाद के हैं, बड़े ध्यान से सुनने हैं। सुन के अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। किसी की मत सुनो। ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, इसमें हमने नियम बनाया है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की परिभाषा यहाँ है, जो गृहीत मिथ्यात्व बताया है, इसे अच्छी तरह समझ के इससे बहुत अपने को दूर रहना है, ऐसा प्रयत्न करना है। आइए अच्छी तरह सुनेंगे। जे को गुरु को देव को धर्म सेव, जे को गुरु को देव को धर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेहो, अंतर रागादिक धरे जेहो, बाहर धन अंबर ते सनेहो, बाहर धन अंबर ते सनेहो, धारे कुलिंग लही महत भाव, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव, जे को गुरु को देव को धर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेव, बाहर धन अंबर ते सने, धारे
भाव, टेको गुरु जन्म जल उपल नाव। गृहीत मिथ्या दर्शन अर्थात जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म हैं उनकी सेवा करना, उनको मानना, उनकी मान्यता करना। सच्चे झूठे देव, शास्त्र और गुरु का भेद नहीं जानना। देखें कितना अच्छा लिखा है दौलत राम जी ने। जे माने जो, कुगुरु कुदेव और कुधर्म इनकी सेवा करते हैं वे पोषण करते हैं चिर माने अनादिकाली दर्शन मोह का ही। अनादिकाल से तो मिथ्यात्व लगा हुआ था और यहाँ आपने खोटे देव शास्त्र गुरु की सेवा और की, उससे क्या हुआ, वह अनादिकालीन दर्शन मोहनी, अनादिकालीन मिथ्यात्व और पुष्ट हुआ। फिर एक बार देखें, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म इनकी सेवा करते हैं इस जन्म में, गृहीत की चर्चा हो रही है, अग्रहीत जो पहले जन्म से आया उसकी चर्चा हो चुकी। वे अगर खोटे देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हैं तो जो अनादिकालीन दर्शन मोहिनी है उसका ही पोषण कर रहे हैं, उसको और पानी दे रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो क्या है खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु की परिभाषा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ लिखा था कुगुरु, तो पहले कुगुरु की परिभाषा दे रहे हैं। अंतर, जो अंतरंग में राग आदि को जो धारण करते हैं, अंतरंग में राग द्वेष आदि से भरे हुए हैं, और बाहर बहिरंग में धन माने पैसा और कपड़े आदि से जो प्रेम करते हैं, जिनको पैसा अच्छा लगता है, जिन्हें वस्त्र आदि अच्छे लगते हैं। धारे कुलिंग, जो खोटे लिंगों को धारण करते हैं। लहि महत्व भाव और महात्मा पने को प्राप्त करते हैं। खोटे लिंग को धारण करके कहते हैं मैं महात्मा हूँ, लोगों से अपने पैर पुजवाते हैं। ते कुगुरु, वे कुगुरु हैं। कैसे हैं वो? जन्म जल माने संसार रूपी समुद्र में उपल नाव, पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव, संसार समुद्र, क्या मतलब? संसार रूपी समुद्र है बहुत बड़ा। अब अगर कोई पत्थर की नाव में बैठेगा तो क्या होगा? पत्थर की नाव डूबेगी, बैठने वाला भी डूबेगा। उसी तरह ऐसे जो खोटे गुरु हैं, उन गुरुओं का जो स्नेह करेंगे, जो सेवन करेंगे, वे गुरु तो स्वयं डूबेंगे, उनके सेवन करने वाले भी उनके साथ संसार में डूबेंगे, उनका कल्याण होगा ही नहीं। फिर एक बार देखिए अच्छी तरह, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और वर्तमान समय में तो इसकी परिभाषा, इसका भाव समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करते हैं, जो गुरु नहीं है उनको गुरु कहना, जो गुरु पद को धारण किए हैं तदनुसार नहीं है वो कुगुरु हैं। जिनमें देव की परिभाषा नहीं है और देव माने जाते हैं वो कुदेव हैं। जिनमें धर्म की परिभाषा नहीं, उनको धर्म मानना वह कुधर्म है। इनकी जो सेवा करते हैं वो अनादिकालीन दर्शन मोह को ही पुष्ट कर रहे हैं, अपने मिथ्यात्व को और बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले कुगुरु की परिभाषा, जो अंतरंग में राग द्वेष आदि को धारण करते हैं और बाहर में पैसा और वस्त्र आदि से स्नेह रखते हैं। धारे कुलिंग,
खोटे लिंग को धारण करते हैं, लही महत्वाव और महात्मा पने को प्राप्त करते हैं। मतलब खोटे लिंग को धारण करके अपने को महात्मा कहलवाते हैं। वे कुगुरु हैं, खोटे गुरु हैं। वे संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं। अर्थात स्वयं जैसे पत्थर की नाव डूबती है, स्वयं तो डूबेंगे ही और उसमें बैठने वाले को भी डूबेंगे। इस तरह संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव की तरह वे कुगुरु हैं। इस पद में जो नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें अन्य मत के साधु की चर्चा माने या अपने जैन मत के साधु की भी चर्चा माने? दोनों की मानो। अगर कोई जैन साधु बना है और मान लो वस्त्र रखता है, तो क्या उसको आप सुगुरु में मानोगे? सोचो, क्या उसको मोक्ष मार्गी मानोगे? आचार्य कुंद कुंद महाराज लिख रहे हैं, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। जो वस्त्र सहित साधु है वो पूजनीय है ही नहीं। णग्गो ही मोक्ष मग्गो, उन्होंने कहा मोक्ष मार्गी कौन है? जो नग्न है। अब जो वस्त्र सहित हो और जैन साधु हो और वो कहे मैं जैन साधु हूँ, आचार्य हूँ, कैसे मानेंगे? सोचो क्या लिखा उन्होंने, गुरु की परिभाषा, विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहो और ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। आचार्य समंत भद्र रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य। विषयासावसाती तो पंच इंद्रियों के विषयों की आशाओं से जो दूर हो गया है, ये गुरु की परिभाषा है। अब आप सोचो, वर्तमान में जो मुनि महाराज एसी में, कूलर में, पंखे में बैठते हैं, क्या स्पर्शन इंद्री के विषयों की आशा नहीं है उनके? अच्छी तरह सोचो। जो वर्तमान में जैन मुनि मान लो हों, अगर वो फ्लश में निपटने जाएं, क्या उनके अहिंसा महाव्रत बनेगा क्या? सोचो। निरारंभ हो, परिग्रह, आरंभ, हिंसा जनित कार्यों से बिल्कुल दूर। जो स्वयं खड़े होकर अपने जो मठ हैं या अपने निवास स्थान बनवा रहे हैं, उनमें खुदाई करा रहे हैं, उनके अहिंसा महाव्रत बनेगा क्या? जो स्नान करेंगे कैसे बनेगा? जो धनिये पुदीने की चटनी खाएंगे, जो गोभी खाएंगे, उनके क्या रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री का विषय नहीं माना जाएगा? फिर आरंभ निरारंभ कैसे बनेगा? अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें गुरु की श्रेणी में कैसे ले लें अपन? बोलो। और जो सुगुरु की कोटि में नहीं आएंगे, उन्हें कहाँ ले जाओगे? सोचो। फिर सुगुरु, उन्हें गुरु कैसे मान लें? उनकी वंदना कैसे कर लें? मुनि महाराज सुगुरु वो जिनके 28 मूल गुण स्पष्ट हों। अब मैं देख रहा हूं आजकल क्या हो रहा है, देखो तो सही। आजकल सच्चे साधु मिलना मुश्किल हो गया। जो मुनि महाराज डेट फिक्स करके आहार में जा रहे हैं कि मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊंगा और परसों तुम्हारे यहाँ आऊंगा, क्या उनके ईश्वरा समिति माने? बोलो। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, वो तो भोजन में रक्त हो रहे। जिनके ब्रह्मचारी भैया जाके चौकों में और मन वांछित पदार्थ बनवा रहे हैं कि नहीं नहीं महाराज को ये अच्छा नहीं लगता। सोचो, आप सब लोग अच्छी तरह विचार करना। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं आगम की चर्चा कर रहा हूं। आगम तो स्पष्ट कह रहे हैं, अगर मुनि महाराज डेट फिक्स करते हैं, कल का आहार तुम्हारे यहाँ, परसों का आहार तुम्हारे यहाँ, अतरसों का आहार तुम्हारे यहाँ, उनको हम मुनि कैसे बोले? मुनि महाराज का मूल गुण है वे दंत धावन नहीं करते। अब जो मुनि मंजन करें या बुरुष करें, वे मुनि की कोटि में आएंगे क्या? आप सब सोचो अच्छी तरह से।
मेरे बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या लिखा, समंत भद्र महाराज ने पहला श्रावकाचार है जो लिखा गया है, जिसे हम लोग मानते हैं सर्वोत्कृष्ट। उनमें लिखा निरारंभो परिग्रहो, जिनके पास आरंभ परिग्रह रंच मात्र नहीं हो। अब जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास कंप्यूटर है, उनको क्या हम परिग्रह रहित मान लें? आज लोग कहते हैं इस पंचम काल में सब ढीला। ढीला नहीं, ये ढीलापन तो 15 साल से आ गया। इससे पहले कोई ढीले नहीं थे। कितने अच्छे अच्छे साधु महाराज थे। आचार्य चारी चक्रवर्ती शांति सागर महाराज को देखो, धर्म सागर जी थे, शिव सागर जी थे, आचार्य ज्ञान सागर जी थे। आज भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा के साधुओं को तो देखो, कितने अच्छे साधु हैं। हम कहते हैं किसी भी आचार्य परंपरा के साधु हों, अगर उनके 28 मूल गुण हैं, वंदनीय हैं, नमस्कार करने के योग्य हैं, सुगुरु की कोटि में आते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, उनका काम क्या होना चाहिए? ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले। आज के मुनि महाराज ज्ञान ध्यान तप की तो बात करते नहीं, वो तो बहिरंग क्रियाओं में डूबे पड़े। कैसे परिभाषा घटेगी? इष्टोपदेश में तो लिखा है इच्छत्ते कांत संवासम निर्जनम जनितादर, में रहने की इच्छा करता है, जिसे एक भी आदमी का पास आना पसंद नहीं। निर्जनम जनितादरो, निर्जन रहने में जिसका आदर उत्पन्न हो गया है। अगर ऐसा नहीं बनना था ना, तो क्यों मुनि बने? क्या उनका जवाब था? उन्होंने ये कहा, मुझे आपके पांडाल से, मुझे आपके स्टेज से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो प्रतिदिन 2 प्रवचन देने हैं। जब प्रवचन देने हो मुझे आप बुला लेना, बाकी मुझे आपकी स्टेज पांडाल से कोई लेना देना नहीं। और आज तो जो चातुर्मास हो रहे हैं, सौदे तय करके हो रहे हैं कि चातुर्मास में इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया पब्लिसिटी में लगेगा, ये काम तुम्हें ऐसे करना है। कैसे सुगुरु की कोटि में रखें? बहुत सोचने वाला विषय। अच्छी तरह सोचना है, नहीं तो जैन साधु ढूंढे नहीं मिलेंगे। तड़फड़ाना पड़ेगा, कोई जैन साधु मिल जाए तो अच्छा है। आज उन्हीं की बहुतायत हो रही है। एसी में बैठे हैं, सर्दी गर्मी में आनंद हो रहा है। ये इससे तो लोग आजकल ये कहने लगे, भैया सुख लेना हो तो साधु बन जाओ। बढ़िया से बढ़िया भोजन, न सर्दी की बाधा, न गर्मी की बाधा, न नहाने धोने की बाधा, लेटरिन फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास लेटरिन बाथरूम। दिक्कत ही क्या है? हम क्यों गृहस्थ बने? हम तो मुनि बन जाए। मुनि बनने में आनंद ज्यादा है। क्या ऐसा बनना मुनि बनना कहलाएगा? सोचें, हम सब सोचें। जितने भी प्रोग्राम सुनने वाले हैं, अच्छी तरह सोचें। आचार्य कुंद महाराज ने तो स्पष्ट लिख दिया, यदि लेय अप्पु बहुयम, यदि थोड़ा बहुत परिग्रह भी ग्रहण करता है, तत्तो पुड़ जाय निगोदम, तो वह मुनि निगोद जाता है। आज थोड़े बहुत की बात नहीं, आज तो बहुत बहुत की बात हो गई। कौन सी गति होगी हमें नहीं मालूम। ये तो आचार्य कुंद महाराज से पूछो। इसलिए इन पंक्तियों पे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र पर बहुत अच्छी चर्चा करें। और हम कहते हैं दुनिया जहाँ जाए जाने दें, हम और आप मजबूत बने। हमें निंदा किसी की नहीं करनी। यदि हमारी नगरी में कोई मुनिराज आए और हमें देखने में आ रहा है कि इनके मूल गुणों में 28 गुणों में कमी है, उनकी चर्या ठीक नहीं है, फ्रेश होने के लिए फ्रेश लैट्रिन वगैरह में जा रहे हैं, तो उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप ये प्रश्न मुझसे पूछने की बजाय आचार्य शांति सागर महाराज जी का जो जीवन चरित्र है उसमें इसका उत्तर पढ़ो। वर्तमान में सबसे बड़े आचार्य वो ही हुए। चारित चक्रवर्ती नाम का जो ग्रंथ है उसमें कितना स्पष्ट उन्होंने लिखा है। उन्होंने, एक श्रावक ने शांति सागर जी महाराज से पूछा, महाराज आजकल मुनियों में शिथिलाचार बढ़ने लगा है,
अगर कोई शिथिलाचारी मुनि हमारे यहाँ आए तो हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, उनको एकांत में समझाना चाहिए। श्रावक फिर बोला, महाराज समझाने पर भी नहीं समझे तो फिर हम क्या करें? तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, आप पढ़ें चारी चक्रवर्ती ग्रंथ। मैं नहीं बोल रहा, आचार्य चारी चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज ने उत्तर दिया, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब, महाराज आपकी आप जानो, हम तो आपका कोई कार्य नहीं करेंगे। मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक स्थान पर जाने को मौका मिला, वहां 20-25 पीछियां थी। उनमें एक महाराज के पास सिर्फ मोबाइल था, बाकी और किसी पे नहीं। सब लोगों ने जब सुबह आहार का समय हुआ, 24 चौके लगे थे, 24 आदमी इकट्ठे हुए और उन एक मुनि महाराज के पास गए और उन मुनि महाराज से बोले, महाराज आपसे नम्र निवेदन है, इस मोबाइल को आप छोड़ दीजिए, साधु के पास ये परिग्रह क्यों? महाराज बोले, मेरे बड़ी काम की चीज है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, महाराज ये साधु का मूल गुण नहीं है, इससे दोष लगता है, आपकी साधना गड़बड़ हो रही है, इसको छोड़ें। बड़े विनीत भावों से, नम्रता से उन्होंने समझाया। साधु महाराज बोले, तुम कितनी बार कहो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सभी जितने वहां गए थे पड़गान वाले 24 चौकों के 24 लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, ठीक है महाराज आप मत छोड़िए, आज हम आपका पड़गाहन नहीं करेंगे। ये मतलब होता है उनकी उपेक्षा करो। ये आचार्य शांत सागर जी महाराज की आज्ञा है, उनके जीवन चरित्र में आप पढ़ लो। और कुंद महाराज तो स्पष्ट ये कह रहे हैं, जो शिथिलाचारी साधु हैं उनकी अगर आपने सेवा की, परिचर्या की, उनकी व्यवस्था की, तो शिथिलाचार का पोषण करने का आपको भी महान दोष लगेगा। आचार्य कुंद महाराज ने और मूलाचारकार ने तो यहाँ तक लिख दिया, अगर तेरा दीक्षा देने वाला साधु भी अगर शिथिलाचारी है तो हे मुने उसकी भी वंदना मत कर। कितना साफ सुथरा लिखा है। हमारे पास ग्रंथ हैं, आचार्य कुंद महाराज, एलाचार्य महाराज का मूलाचार वट्टकेर स्वामी का, हमने क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और पढ़ रहे हैं तो भूल क्यों रहे हैं? इसलिए भूले नहीं, परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, लोग क्या कहेंगे चिंता नहीं करें। क्यों? आज अज्ञानियों का बाहुल्य है। अज्ञानी कितने परसेंट? 90%, 95% अज्ञानी हैं। उन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय कभी किया नहीं, वो जानते नहीं मुनि होना कैसा चाहिए। ये तो हमसे अच्छी होती है, फिर भी उनकी वंदना करने में हमें क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं हमसे तो अच्छे हैं, आपसे अच्छे कैसे हैं? देखो आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, तत्तो पुर्जाए ऋग्गोदम। वो तो कह रहे हैं ये तो कैसे हैं, निगोद जाने के लिए योग्य हैं। जो शिथिलाचारी साधु हैं, थोड़ा बहुत परिग्रह भी अगर ग्रहण करते हैं तो आपसे अच्छे कैसे हो गए? बताओ तो सही। अगर आप श्रावक के जैसे, आप मान लो यहाँ पढ़ते हो, सुबह से शाम तक धर्माराधना करते हो, आप निगोद में क्यों जाओगे? तो वो आपसे अच्छे कैसे हो गए? केवल नग्न मुद्राएं तो हमसे अच्छे हो गए? ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। जो उन्होंने व्रत लिए हैं, अगर उनके व्रतों का पालन नहीं करते हैं, कितना दोष, कितना पाप लगता है, देखो तो सही। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, शिथिलाचारी साधु नरक और त्रिंच गति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में खूब लिखा। और कुंद महाराज तो निगोद भेज रहे हैं, तो हमसे अच्छे कैसे कहलाते हैं? कभी कभी ऐसे महाराजों के पास जाओ तो वो कहते हैं, आजकल श्रावक भी तो श्रावक नहीं रहा, हम मुनियों को क्यों देखते हो? तुम्हारा काम तुम्हें देखना है, हमें देखने का नहीं। ऐसा कहीं नहीं। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, देव शास्त्र गुरु की पहले परीक्षा करो, फिर वंदना करो। सामने वाली मूर्ति परिग्रह सहित है, हम वंदना नहीं करेंगे। मूर्ति के ऊपर आपने फूल रख दिए हैं, वंदना योग्य नहीं रही, हम वंदना कैसे करेंगे?
शास्त्र, अगर शास्त्र में उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, हमारे पढ़ने वंदना के योग्य नहीं। अगर गुरु 28 मूल गुणधारी नहीं है, हम कैसे वंदना करें? इसलिए इस परिभाषा को अच्छी तरह समझना चाहिए। किसी विवाद में नहीं, आगम के अनुसार कोई कुछ भी कहे मत सुनो, आगम की सुनो ना कि आगम क्या कह रहा है। क्या कह रहे हैं समर्थ भट्ट महाराज? निरारंभो परिग्रहो विषयासा वशाती। तो अगर ऐसा नहीं है तो मुनि की कोटि में नहीं आता। बुरा मानने की बात नहीं, समझने की बात है। हमारे जीवन मरण का प्रश्न है भाई। अगर हमारा सम्यक भी डूब गया तो बचा क्या? मुझे आशा है आप सब लोगों ने आज अच्छी तरह समझा होगा। ये चीज समझने की नहीं, जीवन में उतारने की है। अरे हमें मजबूत बनना है। अगर मजबूत नहीं बने तो क्या होगा? हमारे बच्चों को ढूंढे साधु दर्शन को नहीं मिलेंगे। मुझे आशा है आप सब लोगों ने अच्छी प्रकार सुना होगा और मजबूती से जो 28 मूल गुणधारी मुनि हैं, जो क्षुल्लक आदि आगम के अनुसार आचरण करने वाले हैं, उनकी ही वंदना करेंगे, ऐसा मेरा भाव है। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।